جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज हज़रत लाल शहबाज कलंदर साहब के बारे में बात करने को दिल कर रहा है, तो चलें उनसे जुड़ा हुआ एक वाक़या आपको सुनाते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो रीछ को नचाने वाला होता था उसको कलंदर कहते थे। तो एक दफ़ा हज़रत शहबाज कलंदर साहब कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक रीछ को नचाने वाले को देखा, तो उससे कहा कि तुम कौन हो? तो वो कहता कि मैं कलंदर हूँ। तो जब आपने ये सुना तो आप मुस्कुरा दिए, लेकिन जो रीछ वाला था उसको ये मुस्कुराना पसंद ना आया, तो उसने कहा कि आप कौन हैं? तो आप हज़रत ने कहा कि मैं भी कलंदर हूँ। तो रीछ वाला बोला कि ना तो तुम्हारे पास रीछ है, ना तुम्हारे पास डुगडुगी है, तो तुम कलंदर कैसे हो सकते हो? तो आपने कहा कि ऐसा करो कि तुम पहले तमाशा दिखाओ, फिर मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। तो रीछ वाले ने क्या किया, डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा हुआ और नाचने लग गया। तो ना रीछ को नचाने के बाद उसने रीछ वाले ने कहा कि चलें अब आप तमाशा दिखाएं। तो आप हजरत दो टहनियों के ऊपर खड़े हो गए और उससे कहा कि मेरे नीचे से गुजर जाओ, लेकिन वापस मुड़ के ना देखना और कभी इन दो टहनियों के दरमियान में से ना गुजरना। तो जैसे ही रीछ वाला उन दो टहनियों के आपके नीचे से गुजरा, तो वो क्या देखता है कि आगे दुनिया ही बदल गई। ना गर्मी, ना गर्दो गुबार, हर तरफ वादियां ही वादियां। और क्या देखता है कि दूर से एक बड़ा लश्कर उसका नाम पुकारते हुए आ रहा है। तो लश्कर जब उसके पास आया तो उसका जो सिपा सलार वहां से नीचे उतरा, तो उसने कहा, बादशाह मौज़म आप किधर रह गए थे? हम आपको बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं, आप किधर गायब हो गए थे? मलका मौज़मा बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। तो वो बड़ा हैरान, तो वो उनके साथ घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चल दिया। तो जैसे ही अपने महल में पहुंचता है तो क्या देखता है, जैसे ही वो अंदर एंटर होता है तो सारा महल खड़ा हो जाता है और एक औरत जिसको मलका कहा जा रहा था वो रोते हुए रूठते हुए उसके गले लग जाती है। आप किधर रह गए थे? तो वक़्त गुज़रता गया, वो सल्तनत को चलाता रहा। तो बच्चे हुए, जवान हुए, शहज़ादे। तो आखिरकार वो बूढ़ा हो गया। तो एक दिन दरिया के किनारे बैठा था, तो एक दिन दरिया के किनारे बैठा था तो वो सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या था। तो इस जुस्तजू में वो क्या करता है कि वापस उसी दरख्त के पास जाता है और उन दो टहनियों के दरमियान में से वो जब गुजरता है तो आगे दुनिया फिर बदल जाती है। वही पुरानी दुनिया, वही गर्मी, वही गर्दो गुबार, और सामने रीछ बैठा होता है और उसके साथ डुगडुगी पड़ी होती है। तो उसके पीछे जब वो देखता है तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर साहब बैठे होते हैं। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि हज़रत का मेरे बच्चे, मेरे शहज़ादे, मेरी मलका, मेरी सल्तनत किधर गई? तो आप मुस्कुरा के कहते हैं कि वो सब तमाशा था। तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ ख़ल्क़े खुदा में तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।